Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is focus and focal length. So इस टॉपिक को समझने के लिए फिर से मैं दो मिरर्स ड्रॉ करूंगा. वन इज कॉन्वेक्स मिरर एंड अनदर इज कॉनकेव मिरर, राइट? So basically this is our convex mirror outwardly shining and concave mirror inwardly shining, right? Okay. दोनों मिरर्स में लेफ्ट हैंड साइड से लाइट इंसिडेंट होगी. तो सपोज के दोनों के अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लूँ, सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ बोथ दी मिरर्स, राइट? ओके. अब जैसे कि जब कभी भी incident lights are parallel with each other and it's also parallel with principal axis. तो जब कभी भी लाइट रेज आर पैरेलल, इसका मतलब हमें ये समझना है कि ऑब्जेक्ट इज वेरी फार अवे फ्रॉम दिस मिरर. बहुत ही दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइटी से जो रेज आने वाली है वही पैरेलल होंगी एक दूसरे से, राइट? सो ये उसका एग्जांपल है. अब ये कॉन्वेक्स मिरर से वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएंगे? तो वो रिफ्लेक्ट होंगे, जाने वाले हैं डाइवर्जिंग वे में. डाइवर्ज होंगे सारे रेज. तो यहाँ पर डाइवर्ज होंगे. यस, दिस रे नथिंग हैपन्स हियर, दिस रे डाइवर्ज, दिस रे डाइवर्ज एंड दिस रे डाइवर्ज. बट अगर मैं सभी का एक पर्टिकुलर पॉइंट को जोड़ दूँ, सभी लाइट्स को, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फोकस होगी. सो दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट. उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं. जिस पॉइंट पे सारी लाइट रेज इंसिडेंट होगी, इंटरफियरेंस होगा, सभी लाइट्स का इंटरसेक्ट करेगी एक ही पॉइंट पर, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, प्रिंसिपल फोकस, राइट? सो यहाँ पर उसको हम लोग एफ से डिनोट करेंगे. नाउ हियर क्वेश्चन इज व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट मीन्स पोल to F point, right? So pole to F point distance is known as focal length always. Okay, similar for this mirror, what happens here? जैसे कि बहुत ही दूर हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो लाइट्स आर पैरेलल विथ ईच अदर. आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट्स क्या होगा? एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होने वाले हैं, राइट? यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हो रहा था वो वर्चुअली हो रहा था, हमने उसकी कल्पना की, इमेजिन किया. बट यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो एक्चुअल में हो रहा है. सो हियर वी गेट रियल इमेज, राइट? सो दिस इज अवर फोकस पॉइंट. अगेन फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं. एंड अगेन दिस इज कॉल्ड पोल पॉइंट. सो फोकस टू पोल डिस्टेंस, दैट इज अवर फोकल लेंथ हियर, राइट? सो फोकस एंड फोकल. ओके. नाउ यहाँ पर थर्ड टर्म की बात करेंगे, फोकल प्लेन. तो फोकल प्लेन के लिए मैं अगेन सेम ड्राइंग ड्रॉ करूँगा बट थोड़ा सा माइनर चेंज होगा. यहाँ पर देख लेते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ आवर यस सिल्वरिंग सरफेस. दिस इज आवर सिल्वरिंग सरफेस फॉर कॉनकेव मिरर. ओके. अब लाइट रेज जो है वो एक दूसरे से पैरेलल है बट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है इस बार. तो अगेन यस हियर लाइक दिस. तो फिर क्या होगा? तो बेसिकली यहाँ पर भी इसका डाइवर्जेंस होगा क्योंकि ये नेचर तो उसका रहने ही वाला है डाइवर्जेंस वाला. तो यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है, उसी प्लेन में, उसी पाथ में वो रिफ्लेक्ट हो गया. ओके. फिर यहाँ पर भी वो डाइवर्ज हो रहा है तो इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा, राइट? तो यहाँ पर जो भी हमें पॉइंट मिलने वाला है वो पॉइंट कहाँ पर मिलेगा अगर देखा जाए तो वो पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पर. यस, ये और ये. और यहाँ पर तो वो खुद ही जा रहा है तो यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमें वो पॉइंट मिला. तो इंटरसेक्शन पॉइंट और यहाँ पे इस पॉइंट से ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब वर्चुअली जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो, और ये वाला मतलब कि उसके एग्जैक्टली नीचे
उन दोनों पॉइंट्स में से जो लाइन जा रही है, जो लाइन पास हो रही है, उसको हम लोग बोलने वाले हैं फोकल प्लेन. सो फोकल प्लेन इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू focus point and principal axis both. That vertical line is known as focal plane, right? Okay. Similarly कॉन्केव मिरर के लिए भी फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर ये लाइट इंसिडेंट हुई विच इज इंक्लाइन. ये सभी लाइट्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है बट दे आर पैरेलल विथ ईच अदर. ओके, लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस. तो यहाँ पर जो भी रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये तो वापस जाएगी, ये फिर रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में जाएगी, राइट. ये फिर रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में और ये फिर रिफ्लेक्टर होके इस डायरेक्शन में. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट थोड़ा सा ऊपर मिला है हमें. सो दैट इज अवर एफ फोकस. यहाँ पर भी फोकस हमें यहाँ पर मिल रहा था इस पॉइंट पे. सो फोकस थोड़ा ऊपर मिल रहा है. फोकस अगर थोड़ा ऊपर मिल रहा है तो फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी लाइन पास हो रही है दैट इज आवर फोकल प्लेन. So this is our topic, focus, focal length and again focal plane. So that's it for today guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel. Thank you.